आपके साथ सिरांधा शेखर। विधानसभा चुनाव की लिस्ट फाइनल करने से पहले नीतीश कुमार लगातार तीसरे दिन जेडीयू ऑफिस पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले 2 दिनों में नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और जमीनी हालात को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही सरकार के कामकाज को आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिया। इस दौरान कई विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक टिकट के लिए सीएम से मिलने का इंतजार करते रहे। आज भी लालू के समधी और हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए चंद्रिका राय नीतीश से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि वो सवालों का जवाब देने से कन्नी काट गए। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि चुनाव का समय है, इसलिए हर कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करना चाहता है। अशोक जी, लगातार 2 दिन तक मुलाकात चला, तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने सबकी भावना रहती है, अपने नेता से मिले, क्योंकि नेता ही तो लोगों को जिसको बोलते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अब अपनी भावना है, चुनाव का समय है, सबको अपनी अपनी भावनाओं से नेता को अवगत। तो चंद्रिका राय भी पहुंचे हैं जेडीयू कार्यालय इस वक्त, सर आप भी पहुंचे हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा है इस बार मुख्यमंत्री से? चंद्रिका जी तो चंद्रिका राय भी पहुंचे हैं जेडीयू दफ्तर में, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से लेंगे ज्यादा जानकारी। और आनंद, आपसे ही जानना चाहूंगी कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले में आज हमने देखा कि आज तीसरे दिन लगातार नीतीश कुमार मिले कार्यकर्ताओं के साथ। उनमें से एक नाम जो खास था, जिस पर सबकी नजर थी, वो थे चंद्रिका राय। क्या गुफ्तगू हुई, कुछ बताया उन्होंने? देखिए सिरंदा, अभी भी मुलाकात जारी है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार अंदर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और उसमें चंद्रिका राय भी है। और इसके पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मुलाकात कर रहे हैं, वो पिछले गेट से मुलाकात करके बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग मेन गेट के सामने खड़े हैं। और जैसे जैसे लोग कमरा खाली होगा, इन लोगों को अंदर किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं लगातार तीसरा दिन है जब नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन आज जो एक चेहरा चौंकाया वो चंद्रिका राय का था। चंद्रिका राय यहाँ पर पहुंचे और उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, सिर्फ उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ मैं मिलने आया हूँ। चंद्रिका राय भी आरजेडी से परसा के विधायक थे, लेकिन अब वो आरजेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि परसा से एक बार फिर से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बना सकता है। लेकिन जैसा कि ऐसी खबर आ रही है कि तमाम जो विधायक है जिनको टिकट लेना है, वो बारी बारी से आकर इसी कमरे में नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में चंद्रिका राय भी पहुंचे। और जाहिर सी बात है, चंद्रिका राय ने ऐलान भी कर रखा है कि तेज प्रताप यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, उनकी बेटी ऐश्वर्या वहां से चुनाव लड़ सकती है। तो एक महीने में ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि चंद्रिका राय जब यहाँ पर पहुंचेंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, तो शायद वो अपने बेटी के बारे में भी बात करे और टिकट के बारे में भी बात करे। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जेडीयू कार्यालय का। और सिरंदा, ये तीसरा दिन है। देखिए, कल 8 घंटे मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कल मंजू वर्मा से कई सारे पूर्व मंत्री भी पहुंचे थे, विधायक भी पहुंचे थे अपने टिकट को लेकर। उसके एक दिन पहले 6 घंटा मुख्यमंत्री ने मुलाकात किया है। अगर 2 दिनों में अगर मिला के देखें तो 14 घंटे उन्होंने मुलाकात की। और आज भी नीतीश कुमार 5 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग 7:15 बजने जा रहा है। नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार बारिश भी हो रही है। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर टिके हुए हैं, क्योंकि चुनावी साल है। उन्हें मालूम है कि अगर हट जाइए जरा सा, अगर अरे आप हट जाइए, कि मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात हो जाती है तो उनकी जो दावेदारी है वो दावेदारी कम से कम अपना जता दें। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा है कि इस बार चुनाव में। बिल्कुल आनंद, जरा ये बताएं कि अभी भी बहुत सारे लोग भीतर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी वक्त दे रहे हैं, 1-to-1 चर्चा करते हुए सभी के साथ नजर आ रहे हैं। इस वक्त कौन कौन से बड़े चेहरे अंदर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा चल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है विजय चौधरी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक चौधरी हैं जो बिहार सरकार के मंत्री, जो नीतीश कुमार के साथ लगातार रह रहे हैं। विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ लगातार रह रहे हैं। जब भी कोई बड़ी बैठक होती है, वर्चुअल रैली में भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार, विजय चौधरी, संजय झा, ये सब चेहरे दिखे थे यहाँ पे। तो आज भी 2 बड़े चेहरे हैं, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। इसके अलावा रणविजय शाही हैं जो पूर्व में विधायक थे जेडीयू के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं।
कई सारे ऐसे लोग हैं, पूर्व एमएलसी भी हमने यहाँ पे देखा है जो टिकट लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, पूर्व विधायक भी थे, चंद्रिका राय जैसे भी लोग थे। तो इस कमरे में श्रीकांत हम लगातार तस्वीर भी दिखाते रह रहे हैं और आपको हम जानकारी भी देते रहे कि लगातार लोग यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं और नीतीश कुमार की कोशिश है कि जो उनकी कोर टीम के लोग हैं, खासकर विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि ललन सिंह और आरसीपी सिंह इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं क्योंकि संसद चल रहा है, और उसके बाद पटना में जो उनके कोर टीम के लोग जो माने जाते हैं, विजय चौधरी, बिल्कुल निश्चित रूप से तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। और आनंद साहब की कोशिश यही है जो लोग यहाँ पर आ रहे मिलने के लिए मुख्यमंत्री से कि कैसे उनको टिकट मिले या वो जिनको चाहते हैं उनको टिकट मिल सके। हालांकि इस बार बहुत ही बारीकी के साथ देख रहे हैं मुख्यमंत्री और उसके बाद ही टिकट पर विचार करेंगे। बहुत धन्यवाद आनंद इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो तीसरे दिन भी लगातार मुख्यमंत्री जो है कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं अपने क्षेत्र से। कई सारे निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसे प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया गया है। इस प्रतिज्ञा पत्र में इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली छात्राओं को स्कूटी, हर अनुमंडल में 300 बेड का अस्पताल, बेरोजगारों को रोजगार देने जैसे कई वायदे किए गए हैं। राष्ट्रवाद नहीं मानवतावाद की बात के तर्ज पर किया गया। पहली बार राजनीतिक शास्त्र नहीं समाज शास्त्र के रूप में हमने प्रतिज्ञा पत्र लाया। पहली बार कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरी, लिंगायत, बुकलिंगायत, जिन्ना, जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश, मंडल, कमंडल, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एसटी, एससी, आरक्षण, जैसे काले शब्द को मैंने बिहार से उखाड़ने का संकल्प लिया इस प्रतिज्ञा। तो मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया जो आपका पप्पू यादव ने खुद किया और कई सारी बातें इसमें शामिल हैं। इधर जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन छोड़ सकते हैं। आरएलएसपी की बैठक में महागठबंधन से आगे की राह पर मंथन हुआ। पार्टी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि महागठबंधन के साथ रहना है या अलग होना है। अब फैसला उपेंद्र कुशवाहा को करना है। सियासी करवट लेंगे कुशवाहा, महागठबंधन से अलग राह पर मंथन, कुशवाहा को फैसले का अधिकार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी के बीच उपेंद्र कुशवाहा के पाला बदलने की चर्चा है। महागठबंधन में रहा जाए या नहीं, इस पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। फैसला लेने का अधिकार उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। हालांकि कुशवाहा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कहते हैं इंतजार कीजिए। निर्णय अब लेना है मुझको, साथियों ने मुझको अधिकृत किया है। अब क्या निर्णय लेना है, अब सोच समझकर बिहार की जनता का हित सामने रखकर, अपने साथियों का हित सामने रखकर तब हम निर्णय लेंगे फिर आपको बताएंगे। एनडीए में जा रहे हैं आप लोग सर? हमने कहा कि निर्णय लेंगे। इंतजार उपेंद्र कुशवाहा ने भी खूब किया, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हुई नहीं। नाराजगी इसी बात को लेकर है। चर्चा है कि आरजेडी छोटी पार्टियों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। ऐसे में आरएलएसपी उपेक्षित महसूस कर रही है। कुशवाहा के तेवर थोड़े बदले तो एनडीए को महागठबंधन पर हमले का मौका भी मिल गया। तो जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं रह सकता है। तेजस्वी यादव जी अहंकारी हो गए हैं। इनको तो पिताजी लालू यादव जैसे के विरासत से इनको राजनीति में आए हैं। तो इनको तो न कार्यकर्ताओं का दर्द है, न जो लॉयलाइज है उसका दर्द है। ये समझ रहे हम अकेले चुनाव को जीत कर बैतरनी पार कर जाएंगे। तो यहाँ तो सम्मान मिलता नहीं। जीतन राम मांझी भी अलग हो गए हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे हैं। अब देखिए और कौन कौन अलग होते हैं, आने वाला समय बताएगा। महागठबंधन में रहने वाले लोग अंतोगत्वा बिछड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, तार तार हो जाएंगे। और जहाँ तक हमारे पास आने, एनडीए के पास आने की बात है, तो सब तय तो नेतृत्व करेगी
उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि कुशवाहा जाएंगे कहां? लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए छोड़ने वाले कुशवाहा के तेवर नीतीश को लेकर तल्ख रहे हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। दोस्ती और दुश्मनी फायदे को देखकर ही होती है। कौन किसके साथ जाएगा या कौन किसको अपना साथ रखने को तैयार होगा, सब कुछ फायदे के अनुमान पर ही तय होगा। पटना से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। इधर एनडीए में सीट बंटवारे पर कयासों के बीच चर्चा यह है कि बीजेपी ने एलजेपी को नया फॉर्मूला दिया है। यह फॉर्मूला 25+2 का है। संकेत यह भी मिल रहे हैं कि बीजेपी सीट बंटवारे पर ज्यादा देरी की मूड में नहीं है। सर एनडीए में सब कुछ ठीक है सर एनडीए में सब कुछ ठीक है सर, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार के इस बयान से तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। मतलब एलजेपी की नाराजगी को ज्यादा भाव नहीं दिया जाएगा। अब एनडीए में सीट बंटवारे पर कयासों के बीच बीजेपी ने एलजेपी को नया फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला 25+2 का है, यानी विधानसभा की 25 और विधान परिषद की 2 सीटों का। बताया जा रहा है कि एलजेपी को 25 से ज्यादा सीट देने को बीजेपी तैयार नहीं है और बीजेपी सीट बंटवारे पर जल्द फैसला भी चाहती है। ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के रुख से भी बीजेपी सहमत नहीं है। हालांकि बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का कहना है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में साथ ही रहेंगे। एनडीए के मजबूत घटक दल है एलजेपी, और अभी एनडीए इंटैक्ट है और मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वो एनडीए में रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। खबर यह भी है कि एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान सीतामढ़ी या जमुई की किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इधर सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद ने कहा है कि चिराग अपना अस्तित्व बचाने के लिए दबाव की सियासत कर रहे हैं। हम सभी जो जीत कर आए हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर बिहार से 39 के 39 हम लोग जीत कर आए हुए हैं। इसलिए दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद समझ लें कि वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के दया से जीत कर आए हुए हैं। रह गई बात कि माननीय चिराग जी जगत जननी सीता की जन्मभूमि पर आना चाहते हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। दबाव की राजनीति में एलजेपी फेल होती दिख रही है। एक तरफ जेडीयू भाव देने के मूड में नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जो फॉर्मूला दिया है वो शायद ही चिराग को मंजूर हो। लेकिन सवाल है कि फिर चिराग क्या करेंगे? एनडीए से अलग क्या अकेला राह पकड़ेंगे या फिर किसी गठबंधन में शामिल होंगे? दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चिराग क्या करेंगे, चिराग पर आगे फैसला क्या होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल अब बड़ी खबर आपको दे दें। मौसम विभाग ने फिर से जारी किया है अलर्ट। अगले 48 घंटे में बिजली और भारी बरसात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही बिहार में मानसून के ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं पटना, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर और सीवान, जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मधुबनी, अररिया, किशनगंज और समस्तीपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कटिहार, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है, लोगों को चेताया है कि बहुत जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकलें, क्योंकि भारी बारिश की संभावना है। इधर गंडक के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी हो रही है। बराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिससे वाल्मीकि नगर बराज पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। नेपाल में बारिश के बाद गंडक नदी उफान पर है और निचले इलाकों में पानी तेजी के साथ भर रहा है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट पर है।
उधर नेपाल की तराई में भारी बारिश के कारण किशनगंज में भी कई नदियां उफान पर हैं। यहां कनकई, रतुआ और महानंदा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में दिघल बैंक और टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाके के दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं अररिया के सिकटी में एक बार फिर नूना नदी का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी पड़रिया, दहगामा, कचना, कठवा गांव में भर गया है। ग्रामीणों की कई झोपड़ियां पानी में बह गई हैं। इलाके के लोग अब ऊंची जगहों पर रुक कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो अब तक इस इलाके में प्रशासन की तरफ से राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं 23 से 26 सितंबर के बीच बारिश के अलर्ट का असर बेतिया में भी दिखने लगा है। बेतिया शहर में कल से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो सीवान में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मैरवा का रेफरल अस्पताल झील में तब्दील हो गया है। आसपास के इलाके के लोग भी परेशान हैं। शहर की स्थिति नरक जैसी हो गई है।